मोदी बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, उन्होंने बहुत कुछ खोया है देश के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं दी हैं, उन्होंने कोई भी समाज या कोई भी कास्ट को मतलब रखा नहीं है। हर योजनाएं हर किसी के लिए रखी हुई है। कांग्रेस ने हमेशा दावे ही किए हैं और किया तो कुछ नहीं है। कमलनाथ ने कमल नहीं खिला सके। हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई परेशानी का मुद्दा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ परेशान कोई होता ही नहीं है। जम्बूरी मैदान में मोदी जी के कार्यकर्ता महाकुंभ का समापन हो चुका है। यहाँ से आधी जनता जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मोदी जी ने जितने भी मूल मंत्र दिए हैं इस महाकुंभ सम्मेलन के दौरान, उन्हें लेकर इनका क्या सोचना है। तो किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? जी, हम लोग बिजराहोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी हमारे विधायक हैं। यहाँ पे मोदी जी ने कुछ मूल मंत्र दिए हैं कि कांग्रेस को लेके भी कुछ दावे किए हैं और बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, तो उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी ने यदि कहा है तो सही ही कहा है। तो महिलाओं को लेकर भी मोदी जी ने काफ़ी सारी बात की, तो उसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जैसे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और उज्ज्वला योजना, पढ़ाई के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हर तरह से मोदी जी ने विकास ही किया है। तो आवास योजना भी, लाडली बहना आवास योजना चालू कर दी। देखिए, वैसे तो सारी बातें बीजेपी के पक्ष में ही जा रही हैं और हम लोग संभवतः ये मान के चलते हैं कि सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। ये अभी सदन में जो आरक्षण का बिल पास हुआ है 33%, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, और इस बिल से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग सोचते हैं कि आने वाले समय में भी माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी ही बने और हमारे क्षेत्र के संजय सत्येंद्र पाठक जी ही विधायक बने। तो यहाँ मोदी जी ने मूल मंत्र जो दिए हैं, उन मूल मंत्रों से आपको क्या समझ में आया कि वो आने वाली जनता के लिए आने वाले इलेक्शंस में कितना फ्रूटफुल रहेगा? बहुत फ्रूटफुल रहेगा मैम। ये हम लोग महिलाओं के लिए या अदरवाइज हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं दी हैं, उन्होंने कोई भी समाज या कोई भी कास्ट को मतलब रखा नहीं है। हर योजनाएं हर किसी के लिए रखी हुई है। इससे हर महिलाएं, और आज हमारे क्षेत्र में भाजपा की सरकार में जो फ्रीडम है महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा है, उससे हमारी जनता बहुत खुश है। और हम आने वाले समय में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारी मतों से विजयी बनाएंगे, अपने संजू भैया को ही विधायक बनाएंगे। मोदी जी ने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस एक वक्त पे बैंक करप्ट हो चुकी थी और भी बहुत सारे आरोप लगाए और कांग्रेस को लेकर बहुत सारी बातें कही, तो आपका क्या कहना है? वैसे तो कांग्रेस के ऊपर जो भी मोदी जी ने बोला वो 100% सत्य है, परंतु उनकी बातों पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते कि उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या बोला क्या नहीं बोला। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में और हमारे हर उसमें मोदी जी आए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए और हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी और अब की बार फिर मोदी सरकार। और मोदी सरकार से मुझे नहीं लगता कि जनता जागरूक नहीं है, बहुत जागरूक है। इसमें ज़्यादा बोलने की भी वो नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने लाभ महिलाओं के लिए और भी आने वाले समय के लिए इतनी घोषणा की है और इतने सालों से वो कर ही रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। जी, तो जो शहरी क्षेत्र हैं उन एरियाज़ में तो जो जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ लिया जा रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक अब भी कई ऐसी जगह है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। जी, मतलब जैसे गांव क्षेत्र हैं जो मैडम, शहरों में तो हम बताते हैं, पर जो भी बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष लोग हैं, जो कार्यकारिणी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए हम सारी महिलाएं जाते हैं और मेरे हिसाब से सारी मंडल अध्यक्ष बहनें ये सब जाके गांव में हर एक व्यक्ति को जागरूक करती है। और आजकल तो मैडम टेलीविज़न के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनके हर लाभ के बारे में सभी को ये जानकारी दी जाती है और शहर से ज़्यादा गाँव की महिलाएँ जागरूक है इस चीज़ के लिए, मोदी जी के लिए। क्योंकि जब हम लोग सर्वे के लिए जाते हैं और जनता के पास जाते हैं तो मतलब हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास खुद इतने वो रहते हैं कि हमको इतना फ़ायदा वहाँ से योजना मिली है। तो गांव की महिलाएं मैडम मैं बहुत एक्टिव हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण जो है वो भी महिलाओं को मिलना चाहिए?
हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम इतना चाहते हैं, जो अभी तक बीजेपी की सरकार थी, हमारे मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे विधायक संजय पाठक, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, महिलाओं को भी जागरूक किया। आज के डेट में महिलाएं कितने आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां बढ़ रही हैं, काम भी योजनाएं भी बहुत सी मिल रही हैं। गरीबी में महिलाओं मतलब इतनी खुश हैं कि हम लोगों को बीजेपी की सरकार आने से हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी आए और कांग्रेस के लिए थोड़ी सी तकलीफ उन्होंने बढ़ा दी और उनका कहना है कि कांग्रेस जो है उन्होंने काफ़ी सारे दावे किए लेकिन उन दावों को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने हमेशा दावे ही किए हैं और किया तो कुछ नहीं है। कमलनाथ ने कमल नहीं खिला सके, पंजा ही दिखाया है, आशीर्वाद ही दिया है और आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस के बारे में तो आप ना ही पूछिए। हम बीजेपी के हैं और हम बीजेपी की ही बात करेंगे, कांग्रेस की बात नहीं करना चाहते। वो जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हमारे हिसाब से कर रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस में इतना ज़्यादा अंतर आपको लगता है? क्या आपके हिसाब से बेहतर चीज़ें हैं जो बीजेपी ने की हैं और कांग्रेस नहीं कर पाई? कांग्रेस ने जैसे ही कमलनाथ की सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं का जो लड्डू के लिए पैसा आता था वो बंद कराया था। फिर लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद करा दी थी, आवास भी बंद करा दिया था, सारे काम इन्होंने बंद करा दिए थे। फिर से हमारे शिवराज जी आए तो फिर चालू करा दिए। श्रमिक कार्ड इन्होंने बंद करा दिया, ई श्रमिक कार्ड बंद करा दिया, सब कुछ बंद करा दिया था। अब जो है तो सब शिवराज जी फिर से ला दिए हैं। अब क्या चाहिए भाई? मोदी जी ने कहा कि उनके लिए देश और देशवासी ही सबसे बढ़कर हैं और सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई उनका कोई परिवार ही नहीं है, पूरा भारतवर्ष ही उनका परिवार है। और उन्होंने जो कहा बिल्कुल एकदम सत्य कहा है कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ही हमारा परिवार है और हम इस बात को मानते हैं कि उनका परिवार हैं हम। और उन्होंने जो कहा एकदम बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया। आज उन्होंने जो भी दिया है हमें उन्हीं के द्वारा मिला है, अन्य कोई नहीं कर सकता था। और मोदी बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, उन्होंने बहुत कुछ खोया है देश के लिए। कोई कर सकता है इतना? नहीं कर सकता। कांग्रेस के 70 साल में क्या हुआ था? ये सब किसी को आवास मिला था? नहीं मिला ना। किसी को, किसी लाडली बहना को कोई योजना का लाभ मिला? नहीं मिला था। लेकिन आज 1000 रुपये मिल रहा है, 1000 से 1250 हो रहा, 1250 से 3000 रुपये हो जाएगा बढ़कर। तो किसको आप ही समझिए कि कौन सी सरकार अच्छी है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कहते, ना हम कमलनाथ जी के लिए कहते, ना हम और किसी के लिए कहते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं देश के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए उन्होंने किया है और करते रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस महाकुंभ में मोदी जी ने गरीबी को एक मुद्दा बनाया और उसको लेके बीजेपी की कुछ बढ़ोतरी बताई और कांग्रेस के कुछ कमियां उन्होंने गिनाई, तो उसे लेके क्या कहेंगे? कांग्रेस में कमी ही कमी है, उन्होंने सही गिनाई है। जो भी गिनाया एकदम सही गिनाया होगा, क्योंकि तो गरीबी एक इस वक्त का ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को, ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रहा है और ज़्यादातर लोग इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी में परेशान हो रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में जब वापस जाएंगी तो स्पेशली गरीबी को लेकर जो लोग परेशान हो रहे हैं, गरीबी को लेके, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, हमारे विधायक ही सब कुछ कर देते हैं। आप अपने विधायक को क्या सलाह देंगी कि वो क्या हमारे विधायक को सलाह नहीं दे सकते, वो खुद हमारे लिए एक आदर्श हैं और हमारे विधायक जैसा कोई हो नहीं सकता। मोदी जी के चलिए, अगर आप विधायक होती या तो आप क्या करती? हम कभी हो ही नहीं सकते, उनके बराबरी से हम हो ही नहीं सकते। हम लोग कभी संजय भैया के लिए अपने वो नहीं करेंगे। हम विधायक बन ही नहीं सकते। किस क्षेत्र से नहीं हैं आप? जी क्षेत्र किस क्षेत्र से हैं आप? जी, हम लोग कटना बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं, कैमूर से, जिला कटनी। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा परेशानी का मुद्दा इस वक्त है वो क्या है? हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई परेशानी का मुद्दा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ परेशान कोई होता ही नहीं है। हमारे जो विधायक जी हैं संजय सत्येंद्र पाठक जी, वो गरीबों की मदद, उनके दरवाजे पे कोई भी जाता है वो पहले खाना पीना, फिर पैसा, फिर इलाज, पूरे जो रहता है, मतलब हमारे विधायक के जैसा कोई क्षेत्र में विधायक नहीं होगा। तो आपका जो अभी विधायक है, उनके आने से पहले कुछ परेशानियां थी, उनके आने के बाद क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, उससे पहले क्या परेशानियां होती थी आपको? बहुत परेशानियाँ होती थी, महिलाएं सेफ नहीं थी,
रास्ता चलना मुश्किल था महिलाओं के लिए। आज हम लोग 2 बजे रात में आ रहे हैं, विधायक जी, जरूरी नहीं कि विधायक जी का काम कर रहे हैं तो ही, लेकिन हम लोग सेफ तो हैं, महिलाएं सेफ हैं, बच्चे सेफ हैं। बच्चों का LKG से लेके 8वीं तक गरीबी रेखा में एजुकेशन है फ्री, वो भी इंग्लिश मीडियम में। चाहे वो गरीब हो चाहे बड़ा हो, आदमी सब पढ़ा रहे हैं उसमें। कोरोना काल में कहाँ थे ये बताइए? कांग्रेसी कहाँ थे जब हमारे मोदी जी ने इंजेक्शन लगवाया कोरोना का, निकलवाया? तब तो कांग्रेसी बोल रहे थे कि ये पॉइजन है, तो लगवाया ना उन्होंने, तो कुछ हुआ नहीं ना। तो हम आने वाले समय में अपने मोदी जी को ही जिताना चाहेंगे और सरकार उन्हीं की ही बनेगी। और आने वाले समय में क्या, हमेशा हमारे संजू भैया ही विधायक रहेंगे और आने वाले समय में वो और ऊंचे लेवल पे जाएंगे। ये हम हर लेवल के लोगों की दुआएं उनके साथ है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, हर किसी की दुआएं उनके साथ है। तो देखा आपने कि मोदी जी के मूल मंत्रों को समझकर अपने क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर काम करने के लिए हमारी जो बीजेपी की महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। कैमरामैन संजय के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, लल्लू राम, भोपाल।